नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको आज के सेशन में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको पैलियोलिथिक पीरियड या पूरा पाषाण काल के बारे में बताया, जिसमें मैंने आपको बताया कि सबसे पहला एविडेंस कब खोजा गया, किसके द्वारा खोजा गया। मैंने आपको बताया कि हैंड एक्ट एक हस्त कुल्हाड़ी का खोज किया गया 1863 में। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि उस समय के लोग शिकारी हुआ करते थे, फूड गैदरिंग किया करते थे। और आखिरी में मैंने आपको केव पेंटिंग के बारे में बताया, गुफा चित्रकारी के बारे में बताया, और हमारा पैलियोलिथिक पीरियड कंप्लीट हो गया था। आज हम इसके आगे बढ़ेंगे। पैलियोलिथिक पीरियड के बाद हमें पढ़ना होता है मेसोलिथिक पीरियड के बारे में, जिसकी चर्चा आज की वीडियो में हम करेंगे। लेकिन इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले 3 सवाल मैं हर लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले पूछूंगा, और ये तीनों सवाल पिछले लेक्चर से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो आज का पहला सवाल है कि मुझे बताइए, फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। ये बात मैंने पिछले वीडियो में इम्पॉर्टेंट पॉइंट करके बोर्ड पे भी लिख कर बताया था कि फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया कहते किसे हैं। भारत के प्राग ऐतिहासिक पुरातात्विक के जनक किसे कहते हैं। जिस स्टूडेंट को आता है वो कमेंट करके बताएं, और जिन्हों नहीं आ रहा है तो वो दोबारा से लेक्चर देखें, क्योंकि ये सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया कहा जाता है रॉबर्ट ब्रुस शूट को, क्योंकि उन्होंने ही पैलियोलिथिक पीरियड में सबसे पहले साक्ष्य को खोजा था। दूसरा सवाल ये है कि जब रॉबर्ट ब्रुस शूट ने 1863 में सबसे पहला एविडेंस खोजा तो क्या खोजा था। कुछ ना कुछ तो एविडेंस में मिला होगा, साक्ष्य में मिला होगा, पर क्या मिला था, यही है दूसरा सवाल। जिन्हें आता है वो कमेंट करके बताएं, जिन्हें नहीं आता है आई रिपीट इन्हें दोबारा से लेक्चर देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप इसमें फंस जाते हैं तो फिर कुछ नहीं हो सकता। मैंने आपको बताया पिछले लेक्चर्स में कि 1863 में रॉबर्ट ब्रुस शूट के द्वारा ही एक हैंड एक्ट को खोजा गया था, एक हस्त कुल्हाड़ी को खोजा गया था, जो तमिलनाडु में एक, आप पता है तमिलनाडु का कैपिटल मद्रास है, उसी के निकट एक गांव है पलवरम, वहीं पे हैंड एक्ट या हस्त कुल्हाड़ी का खोज किया गया था। तीसरा और आखिरी सवाल ये है कि मुझे बताइए कि केव पेंटिंग यानी कि गुफा चित्रकारी वो हमें कहाँ पे मिला था। गुफा चित्रकारी जो उस समय के मानव के द्वारा ही गुफा में बनाया गया था, तो वो हमें कहाँ पे मिला था, उसका लोकेशन बताना है। 5 सेकंड का समय है, जल्दी से बताएं। गुफा चित्रकारी कहाँ पे मिला था। आई टोल्ड मध्य प्रदेश में एक आपका जानते हैं कि मध्य प्रदेश का कैपिटल है भोपाल के निकट ही एक आपका लोकेशन पड़ता है, एरिया पड़ता है भीमबेटका, वहीं पे हमें गुफा चित्रकारी के बारे में पता चलता है या उसका एविडेंस हमें मिलता है। तो ये है आज के 3 सवाल। आई होप आपने आंसर दिया होगा। जिन्हें नहीं आ रहा है तो वो दोबारा से लेक्चर देखें, इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है, बिकॉज ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और इसको मैंने बहुत अच्छे से बताया है, बोर्ड पे लिख कर भी बताया है, लोकेशन भी लिखा है। ठीक है, मैंने तो पहले ही स्टार्टिंग में ही बताया था हिस्ट्री के सिलेबस वाले में, उस वाले वीडियो में, डेमो वीडियो में, या फिर सिलेबस वाले वीडियो में, कि नोट्स अगर आप खुद से बनाते हैं तो आपको ज़्यादा बेटर से समझ में आता है और ज़्यादा अच्छे से याद भी रहता है। तो नोट्स खुद से बनाएं, अपने हाथ से बनाएं, अपने माइंड से बनाएं, जो भी समझ में आता है वैसे बनाएं। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। पैलियोलिथिक पीरियड आपका समाप्त है, अब इसके आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं मेसोलिथिक पीरियड के बारे में या मध्य पाषाण युग के बारे में। चलिए, हम पढ़ रहे हैं एंशिएंट इंडिया या प्राचीन भारत।
एंशियंट इंडिया, जिसे हम प्राचीन भारत कहते हैं, और इसी में हम पढ़ रहे हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड या प्रागैतिहासिक काल। और इसमें हम जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं स्टोन एज या पाषाण युग। और इसमें हम आज बात करेंगे मेसोलिथिक पीरियड के बारे में। मेसोलिथिक पीरियड, जिसे हम मध्य पाषाण युग कहते हैं। मेसोलिथिक पीरियड या मध्य पाषाण युग, जिसका टाइमलाइन है 8000 BC से लेके 4000 BC तक। 8000। अगर हम मेसोलिथिक पीरियड के सबसे पहले एविडेंस की बात करें, सबसे पहले साक्ष्य की बात करें, तो इस पीरियड में हमें सबसे पहले साक्ष्य 1857 में मिला था, जो CL कार्लिच के द्वारा खोजा गया था। ठीक है। मेसोलिथिक पीरियड में हमें माइक्रोलिथ्स मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि माइक्रोलिथ का मतलब क्या होता है। ध्यान से सुने। माइक्रोलिथ, इसका मतलब होता है पत्थरों से बने छोटे छोटे औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता है। और इस मेसोलिथिक पीरियड में हमें पत्थर के छोटे छोटे औजार मिलते हैं। अगर हम मध्य पाषाण युग की बात करें, मेसोलिथिक पीरियड की बात करें, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो भी उस समय के मानव थे, उस मानव के मस्तिष्क का विकास होता है। कहने का मतलब माइंड का डेवलपमेंट होता है। और यही कारण है कि डेवलपमेंट के कारण उन्होंने, उस समय के लोगों ने, उस समय के मनुष्य ने पशुपालन करना शुरू किया, डोमेस्टिकेशन करना शुरू किया। पैलियोलिथिक पीरियड में मैंने आपको बताया था कि उस समय के लोग शिकारी हुआ करते थे, हंटिंग किया करते थे, जानवरों को मार दिया करते थे, मार कर खाया करते थे। लेकिन मेसोलिथिक पीरियड में मस्तिष्क का विकास होता है, माइंड का डेवलपमेंट होता है, जिस वजह से वो पशुपालन करना शुरू कर देते हैं। पशुपालन करने के हमारे पास 2 ऐसे जगह है जहाँ से हमें ये पता चलता है कि हाँ, सच में मानव ने पशुपालन की शुरुआत किया था। 2 जगहों पर मिलता है। पहला जगह मध्य प्रदेश में एक जगह है आदमगढ़, जो पहला, और दूसरा राजस्थान के बागौर नामक स्थान पे। इन 2 जगहों से हमें पशुपालन किए जाने के साक्ष्य मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। तो लिखेंगे फर्स्ट एविडेंस जो खोजा गया 1857 में, किसके द्वारा? CL कार्लिच के द्वारा। फर्स्ट एविडेंस जो 1857 में CL कार्लिच के द्वारा खोजा गया। मेसोलिथिक पीरियड में हमें क्या मिलता है?
वी फाउंड, अभी अभी मैंने बताया माइक्रोलिथ्स, वी फाउंड माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ का मतलब क्या है? माइक्रोलिथ का मतलब है पत्थरों के बने छोटे छोटे औजार। पत्थरों से बने छोटे छोटे औजार को ही माइक्रोलिथ कहा जाता है, जो हमें मेसोलिथिक पीरियड या मध्य पाषाण युग में मिलता है। नोट करेंगे जल्दी से। और मैंने आपको बताया कि इसमें मानव का मस्तिष्क का विकास होता है। आप ये लिख सकते हैं, मानव मस्तिष्क का विकास, माइंड डेवलप करता है। और यही कारण है कि डोमेस्टिकेशन करते हैं, पशुपालन करते हैं। डोमेस्टिकेशन जिसके होने के हमारे पास दो ऐसे जगह है जहाँ पे पशुपालन किए जाने के हमें साक्ष्य मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। जिसमें सबसे पहला है आदमगढ़, जो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और दूसरा बागौर, जो कहाँ है? राजस्थान में। पशुपालन के हमें दो जगह से साक्ष्य मिलते हैं, जिसमें पहला है मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और दूसरा राजस्थान के बागौर। जल्दी से नोट करें। हाँ, मेसोलिथिक पीरियड में लास्ट पॉइंट लिखेंगे, जिसमें यह है कि पैलियोलिथिक पीरियड में तो मानव के कोई भी अवशेष नहीं मिले, मनुष्य के कोई भी अवशेष नहीं मिले थे। लेकिन मेसोलिथिक पीरियड में हमें ह्यूमन स्केलेटन का सबसे पहले साक्ष्य मिलता है। कहने का मतलब मानव कंकाल का साक्ष्य हमें सबसे पहले मेसोलिथिक पीरियड में मिलता है। दो जगह पे मिलता है, जिसमें पहला है सराय नहर और दूसरा है मादा। अब आप सोच रहे होंगे ये कहाँ है, कौन से राज्य में है? तो याद रखेंगे, सराय नहर और मादा दोनों उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के एक जिला है प्रतापगढ़, वहीं पे सराय नहर और मादा आपको देखने को मिलता है। और वहीं पे हमें ह्यूमन स्केलेटन के सबसे पहले साक्ष्य मिलते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको मैं रेज कर देता हूँ थोड़ा। लास्ट पॉइंट है फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। मानव कंकाल के सबसे पहले साक्ष्य जो हमें मिलता है दो जगह पे, एक है आपका सराय नहर और दूसरा मादा। सराय नहर और मादा ये दोनों आपको कहाँ मिलेंगे? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आपका एक जगह है प्रतापगढ़, वहीं पे आपको सराय नहर और मादा देखने को मिलता है। तो ये रहा पूरा मेसोलिथिक पीरियड के बारे में, मध्य पाषाण युग के बारे में, जिसमें आपको बताया गया
मानव मस्तिष्क का विकास हुआ, डोमेस्टिकेशन का स्टार्ट किया, मानव कंकाल का सबसे पहला साक्ष्य मिला। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, जिसमें हम नियोलिथिक पीरियड के बारे में जानेंगे या नवपाषाण युग के बारे में जानेंगे। तब तक इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लें और हम बढ़ते हैं नवपाषाण युग के बारे में। नियोलिथिक पीरियड नियोलिथिक पीरियड या निम्न कहेंगे नवपाषाण युग। नियोलिथिक पीरियड या नवपाषाण युग, जिसका टाइमलाइन रहा है 4000 ईसा पूर्व से लेके 2500 ईसा पूर्व तक। यह हमें 4000 ईसा पूर्व से लेके 2500 ईसा पूर्व तक के समय को नियोलिथिक पीरियड या नवपाषाण युग कहा जाता है। अगर हम इस समय के, इस युग के सबसे पहले साक्ष्य की बात करें तो इसमें हमें जो सबसे पहला साक्ष्य मिलता है वो 1860 में मिलता है, जो 2 लोगों के द्वारा खोजा जाता है, ली मैसूरियर और दूसरा डॉक्टर प्राइम रोज के द्वारा। याद रखेंगे, पहला एविडेंस, फर्स्ट एविडेंस, ये पहला पॉइंट है जो हमें 1860 में मिलता है, जो 2 लोगों के द्वारा खोजा जाता है। किसके द्वारा? एक बताया ली मैसूरियर और दूसरा डॉक्टर प्राइम रोज। ली मैसूरियर और डॉक्टर प्राइम रोज के द्वारा ही नियोलिथिक पीरियड का सबसे पहला एविडेंस खोजा जाता है 1860 में। याद रखेंगे, नियोलिथिक पीरियड एक ऐसा पीरियड था जहाँ पे मानव द्वारा एग्रीकल्चर का स्टार्ट कर दिया गया था। कहने का मतलब खेती, कृषि का शुरुआत कर दिया गया था। कृषि करने के भी हमारे पास साक्ष्य मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान में एक जगह है बलूचिस्तान, नाम आपने सुना होगा, उसी में एक जगह है मेहरगढ़। वहीं पे हमें कृषि, मानव द्वारा कृषि किए जाने के साक्ष्य हमें मिलते हैं। जी, पाकिस्तान में एक जगह है बलूचिस्तान, उसी में मेहरगढ़ नामक स्थान पे कृषि किए जाने के सबसे पहले साक्ष्य हमें मिलते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि मानव द्वारा जो खेती किया गया, तो खेती में सबसे पहले बार्ले का खेती किया, उसके बाद वीट का, उसके बाद कॉटन का। कहने का मतलब सबसे पहले जौ का खेती, उसके बाद गेहूं का और उसके बाद आखिरी में कपास का खेती किया गया। नियोलिथिक पीरियड एक वो समय था जब उस समय के मानव ने कृषि को स्टार्ट तो कर ही दिया था, साथ ही साथ पहिए का खोज कर लिया था, चक्कों का खोज कर लिया था। कहने का मतलब डिस्कवरी ऑफ व्हील। ये 2 पॉइंट लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे ह्यूमन स्टार्टेड एग्रीकल्चर, मानव ने कृषि का शुरुआत किया। इसके साथ ही डिस्कवरी ऑफ व्हील, पहिए का खोज भी मानव द्वारा इसी नवपाषाण युग में किया गया। ऐसा कहा जाता है चावल
आपने चावल देखा होगा, अगर खेती का शुरुआत हो गया है तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो चावल का खेती किया ही होगा, बिल्कुल किया होगा। और चावल का एविडेंस भी हमें मिला, चावल का साक्ष्य भी हमें मिला, जो हमें यूपी में एक जगह है कोल्डिया नामक स्थान से हमें ये पता चलता है कि नियोलिथिक पीरियड के जो लोग थे उन्होंने चावल का खेती किया था। तो इस पॉइंट को भी लिखेंगे, एविडेंस ऑफ राइस ग्राम, चावल के साक्ष्य, यह हमें मिलता है कोल्डिहा नामक स्थान से, जो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। एविडेंस ऑफ राइस ग्राम जो हमें मिलता है यूपी के कोल्डिहा नामक स्थान पे। इसके साथ साथ हमें एक ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिसके बारे में सुनकर आपको हैरानी होगा। वो ये है कि उस समय एक ऐसा हमें एक साक्ष्य मिला, जम्मू कश्मीर में एक जगह है बुर्ज होम और गुफकराल, वहाँ पे जब रिसर्च किया गया, खोज किया गया, तो हमें मिलता है मानव कंकाल जो कुत्तों के हड्डियों के साथ था। अब इस बात से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस प्राचीन समय में मानव और कुत्ते को एक साथ दफनाया जाता था, तभी तो हमें एक साथ तो मिला है दोनों का हड्डी, मानव कंकाल और कुत्ते की हड्डी एक साथ हमें मिला। तो ये भी पॉइंट राइट डाउन करेंगे। स्केलेटन ऑफ ह्यूमन, मानव कंकाल, स्केलेटन ऑफ ह्यूमन फाउंड विद बोन्स ऑफ डॉग। और ये हमें कहाँ पे मिलता है, दो जगह मिलता है, एक है बुर्ज होम, दूसरा गुफकराल। बुर्ज होम और दूसरा गुफकराल, जो दोनों जगह कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में है। तो जम्मू कश्मीर में ही मानव कंकाल कुत्ते के हड्डियों के साथ मिलता है, जो आपको बुर्ज होम और गुफकराल में मिलता है। इसके अलावा बिहार में एक जगह है चीरन, इस चीरन नामक स्थान से हमें हड्डियों के कई सारे उपकरण, कई सारे औजार मिलते हैं और हिरणों के सींग मिलते हैं। मतलब नियोलिथिक पीरियड में लोग आप देख सकते हैं कि हड्डियों के औजार रखा करते थे, हिरणों के सींग रखा करते थे। इसके अलावा हमें और भी चीज़ मिलता है, जैसे नियोलिथिक पीरियड में ही मानव द्वारा सबसे पहला मेटल का खोज कर लिया गया था, सबसे पहला धातु का खोज कर लिया गया था। और मानव द्वारा खोज किया जाने वाला सबसे पहला धातु कॉपर माना जाता है, ताम्र माना जाता है, जिसको इसने आई थिंक 3000 ईसा पूर्व में, जी 3000 ईसा पूर्व में ही मानव द्वारा सबसे पहला धातु का खोज कर लिया गया, जो कॉपर था, ताम्र था। और ऐसा कहा जाता है कि 3000 ईसा पूर्व से लेके 2000 ईसा पूर्व तक के समय को कॉपर एज कहा जाता है, या आप कह सकते हैं कि ताम्र युग कहा जाता है। इसी को एक और नाम से जाना जाता है, चाल्कोलिथिक एज। ठीक है, ये हो गया। और द लास्ट पॉइंट नियोलिथिक पीरियड का ये है, जो इम्पोर्टेंट वन है। नियोलिथिक पीरियड ही एक वो समय था, एक वो टाइम था, एक वो पीरियड था जिसमें मानव सबसे पहले, मतलब पहली बार अस्थाई घर बनाकर रहने का शुरुआत किया। पहले क्या होता था कि खाने के तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे, एक जगह फिक्स नहीं रहते थे। लेकिन नियोलिथिक पीरियड एक ऐसा समय आया जब लोग अस्थाई घर बनाकर रहना शुरू किए। तो ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। और द लास्ट चीज़ ये है नियोलिथिक पीरियड के बारे में
कि जब धीरे धीरे समय बीता, 3000 ईसा पूर्व आया, 2800 ईसा पूर्व आया, और जब आया 2500 ईसा पूर्व, तो 2500 ईसा पूर्व एक ऐसा समय था जब मानव द्वारा पढ़ना लिखना शुरू कर दिया गया। ध्यान रखेंगे, आप कह सकते हैं कि स्क्रिप्ट का खोज हो गया, स्क्रिप्ट का शुरुआत हो गया, लिपि का शुरुआत हो गया। और ऐसा इतिहास में कहा जाता है कि जब हम पढ़ने लिखने की बात करते हैं, रीडिंग एंड राइटिंग की बात करते हैं, तो वहाँ से एक नए समय का शुरुआत होता है, एक नया टाइम का शुरुआत होता है, जिसे हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं या आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और जब प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड शुरू, तो इसका मतलब प्री हिस्टोरिक ख़त्म। तो यहीं पे 2500 ईसा पूर्व पे ही या 2500 ईसा पूर्व तक ही आपको प्री हिस्टोरिक पीरियड पढ़ने को मिलते हैं। और आज के सेशन यहीं पे होता है समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के बारे में या आगे ऐतिहासिक काल के बारे में। और आपको पता होना चाहिए कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में ही हम 2 सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, 2 सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम इंडस वैली सिविलाइजेशन और सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, और इसके साथ साथ वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। तो मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच क्लास।